700 साल तक मुगलों ने इस देश को लूटा और 200 से लेकर के 250 साल तक अंग्रेजों ने लूटा। और जब अंग्रेज सरकार का हुकूमत पूरा भारत पे हो गया था, तब इस देश के जो निवासी थे यानी कि भारतवासी थे, उसको आज़ादी लेने के लिए यानी कि इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए इस देश के बहुत सारे युवा नेता अपने जान को बाजी लगा दिए, कुर्बान कर दिए। बहुत सारे भाई अपने जान गंवा दिए, बहुत सारे बहनें अपने भाई खो दिए, बहुत सारे ऐसे माँ अपने बेटे को खो गई, बहुत सारे ऐसे पिता अपने पुत्र को खो गए, और बहुत सारे ऐसे इस देश के जो भारत के जो नारी है अपने पति को खो दिए थे। और इस बलिदान को हम लोग कभी जाया नहीं जाने देंगे, क्योंकि आज 1947 से पीछे आप जाकर देखिए कि इस देश को आज़ादी दिलाने में बहुत सारे युवा हंसते हंसते जान को गवा दिए। वह कभी शहीद होने से डरे नहीं। वह चाहता था कि मेरा देश ब्रिटिश से आज़ाद हो और इस देश का जो लोग है यानी भारतवासी है और स्वतंत्र रूप से ज़िंदगी जिए, और देश के जो लोग हैं जिस तरह से वो ज़िंदगी जीता है उसी तरह से मेरे देश के लोग स्वतंत्र रूप से ज़िंदगी जीना चाहिए, यानी कि इस देश के जो सभी लोग हैं उनको सभी सुविधा मिलना चाहिए। लेकिन अभी मैं देखता हूँ कि जो खास करके बीजेपी सरकार है, पहले तो इस देश को अंग्रेजों ने लूटा और अभी इस देश को बीजेपी सरकार लूट रहा है। चाहे वो बीजेपी का अध्यक्ष हो या संसद हो या विधायक हो या कोई भी सरकार हो, चाहे कैबिनेट मंत्री हो या सचिव मंत्री हो या सचिवालय मंत्री हो या विदेश मंत्री हो, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो या होम मिनिस्टर हो या गृह मंत्री हो या स्पोर्ट मंत्री हो या रेल मंत्री हो या बिजली मंत्री हो या कोई भी मंत्री हो, कोई भी नेता है, वो आज वो देश को लूट रहा है, इस देश को खोखला कर रहा है। उनको ये पता नहीं कि इस देश को आज़ादी दिलाने में ना जाने कितने युवा, कितने नेता, कितने लोगों ने अपने जान को गंवा दिए, तब जाकर हमारा देश आज आज़ाद हुआ 1947 में। फिर भी आज हम अपने देश में होकर भी इस देश के नेता को गुलाम हो चुका है। यदि आज कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पे कोई बात रखता, अपना अधिकार का बात करता, तो इस देश का जो नेता लोग है वो अपने पावर से सत्ता के बल से और अपने अधिकारों से इस देश के जो लोग हैं, ये कोई भी व्यक्ति जो सोशल मीडिया पर अपने अधिकार की बात करता है उनको जेल में डाल दिया जाता है या उससे एनकाउंटर कर दिया जाता है। मैं हमेशा कहीं न कहीं क्षेत्रों में मैं देखता हूं कि आज जो भी व्यक्ति अपने देश का आवाज उठाता है उनको कहीं न कहीं दबा दिया जाता है। आज यह देश, इस देश के वासी, इस देश में रहने वाले लोग अपने देश में आज गुलाम हो चुका है। पहले अंग्रेजों का गुलाम था, लेकिन अभी बीजेपी का गुलाम है। और बीजेपी का तानाशाही इस तरह से बढ़ गया है कि लोग डर से कुछ बोल नहीं सकता है। और मैं देखता हूँ 1947 से पहले भारत को आज़ादी दिलाने ना जाने कितने युवा, कितने नेता, कितने महापुरुषों ने अपने जान को हंसते हंसते गंवा दिए। फिर भी इस देश के जो चमचे और चुतिया नेता है उनको शर्म नहीं लगता है कि इस देश को आज़ादी देने में भगत सिंह जैसे हो गए, खुदीराम बोस हो गए, चंद्रशेखर हो गए, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता अपने जान को गंवा दिए। और इस वीर पुत्र ने हमेशा चाहा कि मेरा देश को भलाई हो, लेकिन अभी के देश में अभी के समय में जो इस देश के जो नेता है, खासकर बीजेपी नेता, वो धीरे धीरे इस देश को खोखला करते जा रहा है। जिस तरह से एक दीमक लकड़ी को खोखला करते जा रहा है, उसी तरह से इस देश के बड़े बड़े पूंजीपति वर्ग के लोग, बड़े बड़े नेता लोग इस देश को धीरे धीरे खोखला करते जा रहा है। और इस देश के जो गरीब लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, जो किसान लोग हैं, उनको प्रताड़ित करते जा रहा है। यहाँ तक कि इस देश के जो छात्र हैं, जो इस देश के भविष्य है, उनको भी नहीं छोड़ा जा रहा है। बहुत ही दुख की शर्म की बात है। जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र।